सी अवस्था है। राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या छोड़ करके गए हैं, जरा मैं देख करके आऊं। और वह राज्य में घूमने का मन बनाया और जाकर के क्या देखा कि एक गौ चराने वाला गाय को मार रहा है, गाय के बछड़ों को मार रहा है। और जैसे ही परीक्षित ने ये देखा तो देखते ही परीक्षित बड़ा क्रोधित हो गए। बोले, परमात्मा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा गायों की सेवा करने के लिए ही आए थे और उन्हीं गायों को परमात्मा के जाने के बाद तू कष्ट पहुंचा रहा है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा वश मैं अवध्य करूंगा। ये भाव जब अर्जुन के मन परीक्षित के मन में आया, तुरंत कलयुग ने भगवान परीक्षित के शरण पकड़ लिए। बोला, प्रभु माफ करो, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। गाय से पूछा, मैया आप कौन हैं? ये आपको क्यों इतना मार रहा है, आपको कष्ट क्यों पहुंचा रहा है? बछड़े से पूछा, बछड़े के 4 पैर में से एक ही पैर बचा हुआ है। सत्य भी लुप्त हो गया है। सत्यम शौचम दया दानम, सिर्फ दान, एक पैर बचा हुआ है। वो समझ गए ये बछड़ा कोई नहीं, ये बछड़ा धर्म का ही अवतार है और ये गाय पृथ्वी मैया ही है, जो गाय का रूप बन करके हमको दिखाई पड़ रही है। और अर्जुन को परीक्षित ने कलयुग से बोला कि भाई तुम मेरा साम्राज्य छोड़कर चले जाओ, मैं आपको माफ कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला, प्रभु मैं कहाँ जाऊं? सर्वस्व आपकी ही सत्ता व्यापक है, पूरा संसार आपका ही साम्राज्य है। इस पृथ्वी पर कोई एक ऐसी जगह बताओ जहां आपका राज्य ना हो। पूरी पृथ्वी को तो आपने जीत लिया, मैं कहाँ जाऊं? जब